तुला राशि वालों, नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, जय माता दी। आज मैं अपने आराध्य देव को साक्षी मानकर आपसे जो वाणी कहने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि मित्रों शायद विधाता ने अब वह समय चुन लिया है जिसका इंतजार तुमने जीवन में बहुत लंबे समय से किया था। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे घर परिवार से जुड़ी ऐसी खुशखबरी सामने आ सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की बात कोई साधारण बात नहीं है और इसे सुनकर तुम्हें अपने बीते हुए समय की कई घटनाएं याद आने वाली है। जिस घर में कभी पैसे को लेकर चिंता हुई, जहां किसी जरूरी चीज के लिए बार बार हिसाब लगाना पड़े, मन में यह सवाल आए कि आखिर हमारी मेहनत का फल कब मिलेगा, उसी घर में अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने का संकेत दे रही है। तस्वीर में दिखाई दे रहा आलीशान घर, वाहन, धन और सोने का भंडार केवल दिखावे की चीज नहीं है, यह तुम्हारी उस इच्छा का संकेत है जिसे तुमने शायद किसी के सामने खुलकर नहीं बताया, लेकिन मन ही मन हमेशा चाहा है कि एक दिन मेरा भी अपना सुंदर घर हो, परिवार के पास सुख सुविधाएं हो, किसी चीज की कमी ना रहे और जब कोई तुम्हारी तरफ देखे तो उसे तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी सफलता दिखाई दे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य धन का नहीं है, रहस्य यह है कि तुम्हारे जीवन में धन आने का रास्ता किस तरफ से खुलने वाला है और कौन सी ऐसी परिस्थिति बनने वाली है इसके बाद घर का वातावरण ही बदल जाएगा। इसीलिए इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि शुरुआत में जो बात तुम्हें सामान्य लगेगी वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बनने वाली है। बहुत समय से तुम ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम्हारे हाथ में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, काम शुरू होता है लेकिन बीच में अटक जाता है, किसी से उम्मीद लगती है लेकिन आखिरी समय पर निराशा मिलती है, या परिवार की कोई इच्छा केवल इसीलिए टलती रहती है क्योंकि परिस्थितियां साथ नहीं देती। लेकिन अब तुम्हारे लिए एक नया मोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कोई खबर, कोई संदेश, किसी व्यक्ति की मुलाकात या कोई पुराने काम से जुड़ी सूचना तुम्हारे सामने आ सकती है और यही छोटी सी घटना आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। ध्यान रखना, बड़ा अवसर हमेशा बड़े रूप में सामने नहीं आता, कभी कभी वह एक छोटे से संदेश के जरिए छिपा होता है, कभी किसी पुराने संपर्क को दोबारा सामने आ सकता है, कभी रुके हुए भुगतान की खबर में और कभी ऐसे व्यक्ति की मदद में जिसे तुमने लंबे समय से अपने जीवन से दूर समझा लिया था। इसीलिए अभी से हर जरूरी बात को ध्यान से सुनना और जल्दीबाजी में किसी अवसर को छोटा समझकर छोड़ना मत। तुम्हारे जीवन में धन से जुड़ी हलचल बढ़ सकती है और घर में ऐसी बातचीत शुरू हो सकती है जो लंबे समय से रुकी हुई थी। कोई नया काम शुरू हो सकता है, किसी चीज की चर्चा हो सकती है, किसी पुराने काम में गति आ सकती है, व्यापार में ग्राहक बढ़ सकते हैं, नौकरी से जुड़ी अच्छी सूचना मिल सकती है, रुका हुआ भुगतान वापस मिलने का रास्ता खुल सकता है, या संपत्ति और वाहन से जुड़ी कोई योजना फिर से सामने आ सकती है। सबसे खास बात यह है कि जिस चीज के लिए तुमने कई बार मन ही मन प्रार्थना की, उसी से जुड़ा कोई संकेत तुम्हें अचानक मिल सकता है। और अगर अभी तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी में तो बहुत कुछ नहीं बदल रहा, तो यही बात याद रखना कि परिवर्तन दिखाई देने से पहले परिस्थितियां बदलना शुरू होती है। जैसे जमीन के नीचे बीज दिखाई नहीं देता, भीतर जड़ें बन रही होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कोई प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो सकती है। इसलिए निराश होकर अपने ही भाग्य को दोष देना बंद करो। तुम्हारे सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि पैसा आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि अब अवसर आएगा, तब तक तुम उसे पहचान पाओगे या नहीं। क्योंकि कई बार इंसान वर्षों तक जिस अवसर का इंतजार करता है वह उसके सामने आता है, वह डर, संदेह या किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर उसे छोड़ देता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम सामने आता है तो पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ना और आर्थिक अवसर मिलता है तो जांच पड़ताल करना है। अगर कोई व्यक्ति मदद का हाथ बढ़ाता है तो उसकी बात को समझदारी से परखना है। विश्वास करो लेकिन आंख बंद करके नहीं। तुम्हारे जीवन में खुशियों के साथ सावधानी का संकेत भी है। तुम्हारी सफलता को देखकर हर व्यक्ति खुश हो यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो सकते हैं। इसीलिए अपनी हर आर्थिक योजना, हर कमाई,
हर बड़ी खरीदारी और भविष्य की योजना हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो और बाकी परिणाम आने दो। तुम्हारी चुप्पी इस समय तुम्हारी ताकत बन सकती है। अब अगर यहाँ तक सुन रही हो तो एक बात जरूर बताना कि क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, परिवार में खुशियाँ लौटे और बहुत लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी हो? अगर हाँ तो कमेंट में श्रद्धा से जय महादेव या जय बालाजी महाराज जरूर लिखना और अपने मन की वह इच्छा भी लिख सकते हो जिसे तुम लंबे समय से पूरा होते देखना चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे किसी अपने के जीवन से जुड़ा हो सकता है तो उसके साथ भी शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने रहना, क्योंकि आगे जो संकेत आने वाला है वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में किसी ऐसी चीज को लेकर बातचीत हो सकती है जिसे तुमने कभी अपनी पहुंच से बाहर समझा था। घर बदलने की इच्छा, नया वाहन लेने की योजना, घर की मरम्मत, जमीन या संपत्ति से जुड़ा फैसला, परिवार की किसी सदस्य के लिए बड़ी खरीदारी या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की योजना अचानक गंभीर रूप ले सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि इसका अर्थ ये नहीं कि बिना मेहनत किए सब कुछ अपने आप हाथ में आ जाएगा। संकेत अवसर का है और अवसर को परिणाम में बदलने के लिए तुम्हारे कर्म जरूरी हैं। इसीलिए अगर नौकरी कर रहे हो तो अपने काम में लापरवाही मत करना। व्यापार करते हो तो पुराने ग्राहकों से संपर्क बढ़ाना। नया काम शुरू करने की सोच रहे हो तो योजना बनाकर आगे बढ़ना। और अगर पैसा मिलने की उम्मीद है तो कागजात और जरूरी प्रक्रिया पूरी रखना। कई बार किस्मत दरवाजा खोल देती है लेकिन इंसान के पास उस दरवाजे से गुजरने की तैयारी नहीं होती। तुम्हारे लिए अब तैयारी का समय है। घर के किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ बैठो, उनकी बातें सुनो और उनका सम्मान करो। धार्मिक आस्था रखते हो तो अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे कर्मों को सही दिशा में ले और जो भी धन आए वह परिवार के सुख और भविष्य के काम आए। तस्वीर में दिखाई दे रहा है नाग और धन का संबंध देखकर डरने की जरूरत नहीं है। इसे किसी निश्चित अनहोनी का संकेत समझने की बजाय शक्ति, सुरक्षा और छिपी हुई क्षमता की प्रतीक के रूप में देखो। तुम्हारे जीवन में भी ऐसी क्षमता है जिसे तुमने शायद अभी पूरी तरह पहचाना नहीं है। जिस इंसान ने बार बार असफलता देखी है वही सफलता की कीमत सबसे अच्छी तरह समझता है। इसलिए अपने पुराने संघर्षों को अपनी कमजोरी मत बनाओ। वही संघर्ष तुम्हारी ताकत है। आने वाले समय में तुम्हें अपने पुराने अनुभवों का लाभ मिल सकता है। कोई ऐसा काम जिसमें पहले नुकसान हुआ था उसे इस बार नई तरीके से करने का अवसर मिल सकता है। कोई पुराना संपर्क फिर काम आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें बहुत पहले मदद की थी वही किसी समय तुम्हारे लिए रास्ता खोल सकता है। इसलिए पुराने रिश्ते को पूरी तरह बेकार मत समझो, लेकिन हर पुराने व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा भी मत करना। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे हित में है और कौन केवल तुम्हारी सफलता में अपना फायदा देख रहा है। अब बात करते हैं उस पल की जब तुम्हारे घर में खुशी की खबर प्रवेश कर सकती है। हो सकता है किसी सदस्य की नौकरी लगे, किसी का रुका हुआ काम बने, कोई आर्थिक बोझ हल्का हो, कोई पुराना विवाद बातचीत से सुलझाने की दिशा मिल जाए या परिवार में कोई ऐसी खुशखबरी आए जिसके कारण सभी लोग एक साथ बैठकर खुशी मनाएं। या खुशी केवल धन से जुड़ी हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार परिवार की सबसे बड़ी खुशी किसी अच्छे समाचार से आती है। इसलिए अपने घर के वातावरण को सकारात्मक रखो। छोटी बातों पर विवाद मत बढ़ाओ और किसी भी की बात को तुरंत गलत मत समझो। अगर लंबे समय से किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य से दूरी है तो बातचीत की शुरुआत करने का समय भी आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे आने वाली समृद्धि का एक हिस्सा घर की शांति से भी जुड़ा हुआ है। पैसा बहुत हो लेकिन घर में सुकून न हो तो वह धन अधूरा लगता है। इसीलिए भगवान से केवल पैसा नहीं बल्कि पैसा संभालने की बुद्धि, परिवार का स्वास्थ्य, रिश्तों में प्रेम और सही निर्णय लेने की शक्ति भी मांगो। अब सबसे महत्वपूर्ण सावधानी सुनो। जैसे ही आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे उसी समय कोई बड़ा लालच तुम्हारे सामने आ सकता है। कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत जल्दी पैसा दोगुना करने की बात कर सकता है। कोई बिना मेहनत बड़ी कमाई का दावा कर सकता है या कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जो सुनने में बहुत आकर्षक लगे। ऐसे समय पर अपने लालच को नियंत्रण करना
कोई भी आर्थिक फैसला पूरी जानकारी और जरूरत पड़ने पर योग्य सलाह लेकर ही लेना। तुम्हारे लिए धन का सबसे मजबूत रास्ता स्थायी कमाई और समझदारी है, ना कि जल्दीबाजी। जो पैसा मेहनत और सही अवसर से आता है वही लंबे समय तक सुख देता है। अब अपने मन में उस घर की कल्पना करो जहां तुम्हारे परिवार के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान हो, जहां जरूरी चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचना ना पड़े, जहां भविष्य को लेकर डर कम हो और जहां तुम्हें अपने बच्चों और परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने का अवसर मिले। यही असली समृद्धि है और संभव है कि आने वाला समय इसी दिशा में पहला मजबूत कदम लेकर आए। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक कोई सकारात्मक परिवर्तन शुरू होता है तो उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना, अपने खर्चे को व्यवस्थित करना, बचत बढ़ाना और परिवार के भविष्य की योजना बनाना। अगर वाहन या घर खरीदने का विचार बनता है तो अपनी क्षमता के अनुसार फैसला करना। केवल लोगों को दिखाने के लिए कर्ज का बोझ मत लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए आने वाली खुशी तभी स्थायी बनेगी जब उसके साथ समझदारी भी आएगी। अब एक छोटा सा आध्यात्मिक उपाय कर सकते हो। शाम के समय अपने पूजा स्थल पर दीपक जलाओ, अपने आराध्य देव को स्मरण करो और मन में कहो कि मेरे घर में शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि बनी रहे। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करो। यह किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को मजबूत कर सकते हैं और समाज को सकारात्मक बढ़ावा देते हैं। और अब अंत में उस बात को याद रखना कि तुम्हें सबसे ज़्यादा संभाल कर रखना है। तुम्हारी किस्मत को कोई दूसरा व्यक्ति स्थायी रूप से बंद नहीं कर सकता। गलत फैसले, डर, आलस्य, लालच और नकारात्मक सोच तुम्हारी गति जरूर रोक सकते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति किसी दुश्मन को खोजने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को मजबूत बनाने में लगाओ। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ है तो समय उसे खुद जवाब देगा। तुम्हें किसी के नुकसान की कामना करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। जिस दिन तुम्हारे घर में खुशियाँ होंगी, जिस दिन तुम्हारे हाथ में अपनी मेहनत का फल होगा, परिवार तुम्हारे साथ गर्व से खड़ा होगा, उस दिन तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आने वाले समय को डर की नज़र से नहीं, बल्कि उम्मीद और समझदारी की नज़र से देखो। हो सकता है तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी खबर आए जो तुम्हारी दिशा बदल दे। घर में ऐसी खुशी आए जिसका इंतजार पूरा परिवार कर रहा था। जब वो संकेत सामने आए तो पहचानना, संभालना और सही कदम उठाना। अपने मन में विश्वास रखो, कर्म में ईमानदारी रखो और अपने परिवार की खुशी को सबसे ऊपर रखो। आज से अपने आप से एक वादा करो कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं गलत रास्ते से धन नहीं कमाऊंगा। मैं अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ूंगा और जब मेरे जीवन में अवसर आएगा तो डर कर पीछे नहीं हटूंगा। यही वह सोच है जो वास्तव में तुम्हें उस जीवन के करीब ले जा सकती है जिसकी तस्वीर तुमने अपने मन में बनाई है। घर, वाहन, धन, सम्मान और परिवार की खुशी, ये सब तभी सुंदर लगते हैं जब मन में शांति हो। इसीलिए आज रात अपने आराध्य को याद करो, दीपक जलाओ, अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लो और कल से अपने लक्ष्य की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाओ। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में जय महादेव, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज लिखना। वीडियो को लाइक करना और इसे अपने उन प्रिय लोगों तक जरूर पहुंचाना जिन्हें इस समय उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।